तो चलिए हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें आप सभी को बता दिया था संख्या पद्धति के बारे में, जिसमें आप सभी को सिद्ध करने के लिए बताए थे √1 √2 सिद्ध कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या, इसके बारे में बता दिया था। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसमें इसका नाम है बहुपद। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। इसके बारे में आज के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप सबको बता दें कि बहुपद कहते हैं किसे। बहुपद के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, यानी बहुपद होता है क्या। तो देखिए, बहुपद का मतलब होता है बहु, इसके नाम में से आप समझिए, यानी कि बहु प्लस पद, यानी बहुत सारे पद को जो मिलकर बनता है उसे बहुपद। बहुत सारे पद जो जिसमें बहुत सारे पद मिलकर बनता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का अगर हम डिफिनेशन समझे तो डिफिनेशन का मतलब एक लाइन में बोले तो यानी कि बहुपद हो जाए। बहुपद क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद क्या है, तो बहुपद कोई परिभाषा या किसी तरह से इसको बनावटी तरह से हमको लिखना और देना नहीं है। सिर्फ हमको बताना है कि a1x स्क्वायर प्लस a2x³ डॉट x के पावर के रूप को, यानी कि a1x प्लस a1x स्क्वायर के रूप को बहुपद कहते हैं। यानी कि चर और अचर पद के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ पर तो समझ लें कि बहुपद किसे कहते हैं। अब समझिए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद में किस किस को शामिल करेंगे। बहुपद का खेल मेन होता है चर और अचर संख्याओं में। तो आप समझते हैं कि बहुपद का डिफिनेशन तो समझ लिए। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो बहुपद हम लोग का मुख्य तरह से बहुपद हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है घात के आधार पर। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है घात के आधार पर और दूसरा है पद के आधार पर। तो चलिए बहुपद को हम डिफाइन करते हैं। बहुपद को हम 2 भागों में बांटते हैं। बहुपद को हम 2 भागों में बांटे हैं, जिसमें पहला है पद के आधार पर। पद के आधार पर, और यहाँ लिखेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर। तो पद के आधार पर देखिए, बहुपद सबसे पहले आपको डिफिनेशन बताया कि बहुपद होता है क्या। आप देखिए बहुपद को कितने भागों में बांटा। तो बहुपद को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। अब इसमें भी हम लोग बहुपद को पद के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद को बांटेंगे, कितने भागों में बांटे हैं, उसके बारे में चलेंगे। तो देखिए, पद के आधार पर भी बहुपद के प्रकार का होता है। तो पद के आधार पर भी बहुपद हमको 3 प्रकार के होता है। पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पद के भी आधार पर बहुपद 3 प्रकार। कौन? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। पहला हो जाएगा कि पद के आधार पर। तो पद के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के। कौन कौन? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब चलते हैं इधर ही पार्टी घात के आधार पर। अब समझते हैं घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होता है। तो घात के आधार पर भी बहुपद हमको 3 प्रकार के होता है। घात के आधार पर भी बहुपद हमको 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विघात बहुपद और तीसरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब यहाँ तक समझ में आया। देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि बहुपद किससे कहते हैं। तो बहुपद का डिफिनेशन बताया, इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल बोला जाता है। अब बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो बहुपद को हम लोग 2 भागों में बांटे। पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। अब देखिए, यहाँ पद के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के बढ़ गया, जिसमें पहला है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब इधर आते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पर भी बहुपद को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इतना समझ लेने के बाद अब चलते हैं बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। इतना समझ ले तो अब चलते हैं बहुपद के बारे में, यानी कि बहुपद का मानक रूप, यानी कि बहुपद का मानक रूप किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो उसके तरफ चलते हैं। अब यहाँ तक चलिए अब बताते हैं अब इसके बहुपद के कैसे पद, इसके कितने क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला मैं आपसे को बताया पद के आधार पर और घात के आधार पर। अब समझते हैं पद के आधार पर बहुपद।
पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद के आधार पर बहुपद हमने आपको बताया 3। पहला हो गया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद को कैसे पहचानेंगे, इसको तरीका देखिए। एक पदी बहुपद को पहचानने का तरीका देखिए। सबसे पहले एक पदी बहुपद का मतलब इसका नाम से पता चला कि एक पद, यानी जिसका एक पद हो। जैसे हो जाएगा ए एक्स हो गया। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ए एक्स, दूसरा में ले लेते हैं 2x, तीसरा में ले लेते हैं 3x। ये हो गया एक पदी। अब चलते हैं द्विपदी बहुपद। दूसरा नंबर, पहला है तो एक पदी, अब चलते हैं द्विपदी बहुपद, यानी कि 2 पद वाले द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, अब द्विपदी बहुपद में देखिए द्विपद का मतलब होता है कि वो ए हो गया। पहला एग्जाम्पल में लेते हैं, पहला 2x + 1, ये हो गया एक पदी। दूसरा होगा 3x + 2, 3x + 2। अब त्रिपदी बहुपद चलते हैं, यानी कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो देखिए त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद में आ जाएगा 3x + 2x + 4, यह त्रिपदी बहुपद आ गया। तो आप सभी को पता है, पहला मैं बताया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल भी दिए। द्विपदी बहुपद बताया, द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल दिए। त्रिपदी बहुपद बताया, त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल दिए। ये तो हम पद के आधार पर आप सभी को बता दिए। अब चलते हैं घात के आधार पर, यानी कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होता है। तो घात के आधार पर बहुपद आपको हमने बताया था कि घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के भी आधार पर बहुपद 3 प्रकार के। तो चलते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर, घात के आधार पर पहला पहला में हो जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है, रैखिक बहुपद। अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो रैखिक बहुपद का डिफिनेशन है वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम चर का मान 1 हो, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 है। जैसे घात का मतलब हो गया स्क्वायर, घात का मतलब स्क्वायर, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये एक बहुपद नहीं, जैसे एग्जाम्पल में आप सभी को बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। तो देखिए एक रैखिक बहुपद का मतलब हो जाएगा कि 2x + 3, दूसरा में हो जाएगा 4x + 5, ये हो गया रैखिक बहुपद। अब चलते हैं दूसरा में चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का डिफिनेशन हो जाएगा, ठीक जैसे आप पहला रैखिक बहुपद का बताएं वैसे ही द्विघात बहुपद का भी डिफिनेशन होगा। यानी कि द्विघात बहुपद का डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें महत्तम चर का मान 2 हो, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो। द्विघात बहुपद का डिफिनेशन होगा वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब चलते हैं द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये तो डिफिनेशन समझ, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए 2x² + 3x + 1, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। फिर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 4x² + 4x + 2, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब चलते हैं तीसरा में त्रिघात बहुपद, या इसे बहुपद भी बोलते हैं। तो त्रिघात बहुपद, इसका भी डिफिनेशन उसी तरह से हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 हो या 3 से अधिक भी हो सकता है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे 2x³ + 3x² + 2x + 1, ये हो जाएगा पहला। अब देखिए दूसरा, यानी कि आप दूसरा देखते हैं किस तरह से इसका एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि 4x³ + 3x² + 5 +
5x प्लस 2। इतना समझ में आया? ये हो गया। तो आपको हम बताएं बहुपद का डिफिनेशन बताएं, बहुपद कितने प्रकार का होते हैं उसके बारे में बताएं, अब बहुपद के रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में बताएं। अब चलिए चलते हैं इसके शून्य किस तरह से निकाला जाता है। शून्य निकालने से पहले आप सभी को बता दें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द्विघात बहुपद के, आप सभी से पूछा जाएगा कि बताइए द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात जितना जिसका घात होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना उसका शून्यक होता है। मान के चलिए कि हम आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो द्विघात बोले ना, द्विघात का मतलब इसका शून्यक भी 2 होगा। अगर त्रिघात बोले तो उसका शून्यक की संख्या 3 होगा। एक रैखिक बोले तो उसका शून्य की संख्या 1 होगा। जैसे में द्विघात बहुपद का हमको अगर शून्यक निकालना है, यानी कि 2x² प्लस 1 का शून्यक निकालना है, तो किस तरह से निकालें। तो इसको सबसे पहले चलेंगे px बराबर, यानी किसी भी चर का अगर इस रूप में दिया है तो इसको बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं। px बराबर 2x² प्लस 1 बराबर 0। अब निकालना है, इसका अर्थ ही निकालना है। तो रूट में 1, रूट में एन से हटेगा तो स्क्वायर से न रूट में 2x रूट 1 के 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/2। अब प्लस भी अब माइनस भी 1/2, 2 गो निकल गया। यही द्विघात बहुपद का शून्यक होता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं किस तरह से। बहुपद के बारे में तो समझ गए, अब चलिए अब किस तरह से बहुपद का शून्यक निकाला जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना, यानी कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितने तरीके से निकाला जाता है उसके बारे में देखिएगा। द्विघात बहुपद का शून्यक कितने तरीके से निकाला जाता है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग 3-4 तरीके से निकालते हैं, जिसमें पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है विवेचक, दूसरा है विवेचक या विविक्तर विधि, तीसरा हो जाएगा हम लोग का श्रीधर चार्ज विधि। ये आप लोग पिछले क्लास में यानी कि आप पढ़े होंगे। हम इस वीडियो को ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आप 2022 के एग्ज़ाम में आपसे किसी भी मैथ का क्वेश्चन आपसे छूटे ना। आपको इस कम समय में आप सभी को इतना बता देंगे कि आपसे 10th के क्लास के एग्ज़ाम में आपसे किसी का तरह के क्वेश्चन छूट ना पाए। तो चलिए देखिए, पहला नंबर में है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हम शून्यक कितने तरीके से निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि, विवेचक विधि या श्रीधर चार्ज विधि से। तो चलिए समझते हैं आज गुणनखंड विधि से हम शून्यक किस तरह निकालते हैं। द्विघात समीकरण द्विघात यानी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, यानी कि देखिए यहाँ पे समझते हैं द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद को शून्य कितने तरीक़ा से निकाला जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं पहला नंबर विधि चलते हैं गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से किस तरह से हम लोग बहुपद का शून्य निकालते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बहुपद को, मान के चलिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन हमने लिया बहुपद के बारे में लिया, यानी कि x² प्लस 10x प्लस 25 एक क्वेश्चन लिया। तो आपको अब इसको हमको बहुपद यानी कि किस विधि से निकालना है, इसको हमको गुणनखंड विधि से इसका हमको निकालना है। गुणनखंड विधि से इसका हमको शून्यक निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताएं, पीछे अभी हम बताएं कि इस तरह से अगर बहुपद दिया है तो उसको सबसे पहले px से सूचित करते हैं, यानी कि px निकालना है क्या, तो शून्यक, यानी शून्य के बराबर 0 निकालना है। तो लिखेंगे शून्यक के लिए px बराबर 0।
अब यहाँ पे देखेंगे पी एक्स बराबर बहुपद को सूचित किससे करते हैं, पी एक्स से, किससे, पी एक्स से। तो लिखेंगे इसके बराबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0, कितना है 0। अब इसको किस विधि से हमको निकालना है, तो इसको हमको गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकालना है। तो चलिए गुणनखंड विधि से शून्यक निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए 25 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है, यहाँ पे न इसको करना है ना इस बीच का इस तरह से तोड़ना है ना कि हमको ये आ जाना चाहिए। यानी कि 25 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि जोड़ला पर 10 आ जाए। 25 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है, यानी कि 25 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि जोड़ला पर 10 आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं 25 का ऐसा कौन सा गुणनखंड है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, अगर 5 में 5 से गुना करें तो कितना आ जाएगा 25। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारे दोनों बतिया आ रहा है, तो क्यों ना हम 5 के लेते हैं, यानी कि गुणनखंड कितना 5 आया। तो लिखते हैं 5x प्लस 5x प्लस 25 बराबर 0, 25 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कॉमा लेंगे। कॉमा लेने का मतलब होता है कि हम भागा देंगे। अगर कॉमा लेना नहीं सीखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम सभी को बताएंगे। 0 से लेकर हीरो तक हम सभी को बने, सिर्फ आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए अब यहाँ से किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी, x इसमें, तो इसमें हम x कॉमा ले लेते हैं। तो यानी कि x इसमें हम कॉमा लेंगे, तो x कॉमा ले लें, बचा कितना x, ये 2x में एक x कॉमा लिए तो एक x बच गया। 5x में से एक x कॉमा लेंगे तो कितना बच गया 5, इसको घेर लेंगे। अब यहाँ ले लेंगे, यहाँ इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 25 है, इसमें 25 है, तो इसमें प्लस 5 कॉमा ले लेंगे, तो x प्लस 5, x प्लस 5। अब यहाँ पे देखना है, अगर हमारे बहुपद में अगर इसका और इसका दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा बहुपद सही बन रहा है। यानी कि x प्लस 5, इसमें भी x प्लस 5 आ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा बहुपद सही बन रहा है। और अभी हम आपको बताएं कि द्विघात बहुपद का शून्य कितनी होती है, तो 2। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है 2। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि x, इसको करें, इसको x प्लस 5 बराबर 0 इधर, और इसको इधर x प्लस 5 बराबर 0। इसको अलग अलग नहीं किए, पहले इसको और इसको यहाँ किए, इसको अलग यहाँ के अब जोड़ेंगे। इधर प्लस तो इधर आ जाएगा माइनस, और इधर प्लस तो इधर आ जाएगा माइनस। अब बहुपद का शून्य कितने तरीके से निकला, तो 2 तरीके से। कौन कौन, यानी x बराबर -1, x बराबर -5 और x बराबर -5 आया। यानी कि 2 बहुपद का शून्य हम लोग को निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब